आपने देखा मैया ने दंड दे डाला कान्हा को। अब तेरा यही दंड है कि जब तक मैं जल भर के वापस ना लौटाऊं तब तक तू इस कोले से बाहर नहीं निकलेगा। और वहाँ तृणावत गोकुल की ओर बढ़ा आ रहा है। नंद का घर कहाँ है? लल्ला, लल्ला! आज देखिए कान्हा और तृणावत के बीच छिड़ा युद्ध। गोकुल पे आई एक और मुसीबत। क्या होगा अब देखिए आगे। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्ति, मेरी गति क्षीण हो रही है। कहां से आया ये मोर पंख? ये क्या हो रहा है? ये अवश्य इस दैत्य की कोई माया है। इसका वेग कम हो रहा है। ये कैसी माया है? क्या हो रहा है ये? ओह, ओह, ओह। ये क्या? ये क्या? इस मायावी शक्ति से मैं निर्बल होता जा रहा हूं। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र यहां से जाना होगा। हाँ, ये ये दैत्य तो स्वयं ही भाग गया। डर के भाग गया। भाग गया। कान्हा, कान्हा मेरा लल्ला, लल्ला तो ठीक तो है ना? हाँ? अब क्या करोगे मामा से? जिन्हें उत्तर डर के भाग गया। पुत्र, तुम बाहर क्यों खड़ा था? भीतर क्यों नहीं गया? इतना भयंकर चक्रवात था। क्या मैया, तुमने तो कहा था कि इसके ऐसे बाहर मत जाना। लिया जाता तो भी दर्द करता, नहीं चला जाता तो भी दर्द। ये तो अन्याय है। अब ज्यादा सयाना मत बन, जैसे कि तू मेरी हर बात मानता है। मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि तू इतने भयंकर चक्रवात में बाहर खड़ा रहे। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाती। कैसे हो जाता मैया? बहुत माखन खिलाया है तूने। देखो न बोला है मुझ में, चक्रवात में मैं कुछ नहीं बिगड़ सकता। बालक बहुत मायावी है महाराज। मैंने बहुत प्रयास किया। मेरी वेग शक्ति बड़ी से बड़ी चट्टानों को उखाड़ सकती है, किंतु उसके सर पर लगा मोर का पंख मेरी शक्ति हिला ना पाई। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज।
मैं अपना वचन निभा ना पाया। मोर पंख, महाबली, महाबलशाली, महाशक्तिशाली तृणावत एक मोर पंख से भयभीत होकर भागा चला आया महाराज कंस के पास। लज्जा नहीं आई तुम्हें? लज्जा नहीं आई तुम्हें? हाँ बोलो। मुझे क्षमा कर दे महाराज, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा? ठीक है, तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं। तुम्हें याद है ये कौन सा अस्त्र है? उत्तर दो। ब्रह्मास्त्र। इसका साधन करने से ही तुम्हें अपने जीवन से क्षमा मिल जाएगी। क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दे। असफल रहे ना तुम, परंतु नहीं नहीं मैं तुम्हारे प्राण नहीं दूंगा, परंतु तुम्हें एक अवसर जरूर दूंगा, केवल एक। तुम्हारे पास केवल दो मार्ग हैं, या तो कृष्ण को समाप्त कर दो, या फिर मैं अभी और इसी क्षण तुम्हें समाप्त कर दूं। वैसे निर्णय तुम्हारा है। निर्णय तुम्हारा है। खा पुत्र खा। सुबह से तूने कुछ नहीं खाया ना? तू कुछ और खाएगा? मैं लेकर आऊं तेरे लिए? मिया, अब मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लगी है, पर आप मुझे इतना मनोहर कर रही हो तो मुझे थोड़ा माखन भी खिला दो। नटखट, मैं तेरे लिए अभी थोड़ा माखन लेकर आती हूँ, तब तक तू ये लड्डू खा, ठीक है नटखट? नहीं यशोदा, पहले तो लल्ला को तुमने इतना दंडित किया और अब उसे इतना अधिक भोजन करा रही हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, किंतु इतना लाड़ करोगी तो लल्ला का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और उसकी आदत भी। सारी भूल मेरी थी जीजी। कान्हा ने बालपन में थोड़ी उद्दंडता क्या की, मैंने उसे इतना दंड दे दिया, और मेरा लल्ला भी मेरा मन रखने के लिए इतने बड़े खतरे से मोल ले लिया। इतना भयंकर चक्रवत था और वो टस से मस नहीं हुआ, खड़ा रहा, घेरे से बाहर नहीं निकला मेरा लल्ला। तुम इतना क्यों डरती हो यशोदा? देखो, कुछ नहीं हुआ है हमारे कान्हा को। अब उसके साथ सहज व्यवहार करो। उसे दंडित किया है, तब उसे इतना अधिक लाड़ करके अपने किए की भरपाई करना उचित नहीं होगा यशोदा। तुम्हारा लाड़ कान्हा को बिगाड़ सकता है। आप ठीक कह रही हैं जीजी। दादा बाऊ,
अरे काना, ये लड्डू तो मैया ने मुझे दिए, मैं तुम्हें क्यों दूं? ये क्या काना, तुम तो हमेशा अपने दाऊ से हर चीज बांट के खाते हो, फिर आज ये क्या हो गया तुम्हें? नाराज हूं मैं तुमसे, तुमसे बात नहीं करूंगा। अब बता भी दो अपने दाऊ से क्यों रुष्ट हो? कैसा दाऊ जो अपने अनुज की रक्षा ही नहीं कर सकते हो? मैंने कब नहीं रखा कि तुम्हारी, और दोस्तों मुझे गोकुल में मारने आया था तब वो पूरे गोकुल को नष्ट कर रहा था। मैं मैया के बंधन से बंधा हुआ था, मैं उस घर से बाहर नहीं आया था, किंतु तुम तो दाऊ हो, मुझे वचन नहीं आए। कहीं तुम भी उस बवस से डेट तो नहीं गए थे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता। तो मैं रक्षा करने क्यों नहीं आए? ये प्रश्न तो मेरे मन में उठा है माधव कि जब त्रिनावत आया तो दाऊ उस समय कहाँ थे? रुक्मणी, तो क्या तुम भी नहीं समझी कि दाऊ वहां क्यों नहीं आए? नहीं, दाऊ वहां ना होकर भी मेरे साथ ही थे। वो जग को ये संदेश देना चाहते थे कि शत्रु का सामना अकेले कैसे किया जाता है। तूने तो डरा ही दिया मैया को। जब डरती हो मैया तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। नटखट। कब उठा तू? बहुत देर हो गई मैया। मैया मैंने तो दातन भी कर लिया। तो क्या मेरा बछड़ा छीन लोगे तुम? अरे ये कुल्हाल कैसा? न्याय दो मुझे नंद बाबा, ये बछड़ा मेरा है। नहीं नंदराज, ये बछड़ा मेरा है। देखो बंधु, जब तक तुम मुझे विस्तार से नहीं बताओगे तब तक मेरी समझ में कुछ नहीं आने वाला। ये बछड़ा मेरी गाय पार्वती का है। अभी 20 दिन पहले ही उसने उसको जन्म दिया है, और ये प्रबल कह रहा है ये उसका है। नहीं नंद बाबा, उस दिन इसकी गाय के साथ साथ मेरी गाय भी गई थी जमुना पार चरने के लिए, और धुलिया के वक्त जब वो वापस आई तो उसमें मेरा बछड़ा नहीं था, और ये कहता है कि बछड़ा इसका है। आप चाहे तो मेरे पुत्र से पूछ लीजिए, गाय चराने वही गया था। है उदया, यहाँ। गोकुल प्रमुख नंद जी को मेरा प्रणाम। हाँ नंद बाबा, आज मैं भी अपने सारे बछड़ों को यमुना घाट पर चराने ले गया था। संध्या में जब सारे बछड़ों को एकत्रित करने लगा तो ये बछड़ा मुझे वहाँ नहीं दिखा, क्योंकि थोड़ी देर पहले सुदानंद काका के सेवक बुधवा अपने बछड़ों के साथ धावला के बछड़े को भी साथ ले आया था। नंदराय जी, ये प्रबल झूठ बोल रहा है। आप मेरे पुत्र धीरू से पूछ लीजिए, आज ये भी मेरे बछड़े को चराने गया था। मेरे पिताश्री ठीक कह रहे हैं। झूठ बोलता है ये बछड़ा मेरा है। इसके बछड़े खो जाने का दुख मुझे भी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे बछड़े पे ये अपना अधिकार जमाएगा। तो क्या मेरा बछड़ा छीन लोगे तुम? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखो बंधु, समस्या सरल नहीं है, और गाय हमारी भाषा बोल नहीं सकती, अन्यथा उन्हीं से पूछ लेते कि ये बछड़ा किसका है। और इस आयु के बछड़े सब एक समान ही दिखते हैं। प्रश्न तुम दोनों का नहीं है, प्रश्न ये है कि गोकुल में ऐसा हुआ क्यों? क्यों किसी का बछड़ा खो गया? मैं बताता हूँ।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी मैया के साथ। हम यहाँ व्यस्त हैं, यहाँ बालकों का काम नहीं। परंतु मेरे पास इस समस्या का हल है। बच्चे को बीच में खड़ा करके दोनों गायों को सामने ले जाओ। बच्चा जिस गाय का होगा उस गाय के पास जाएगा। तू चुप कर, बित्ते भर का है और बड़बड़ बोलता रहता है। चल भीतर चल। सीखती हूँ ना मैया, मैं गोकुल के सभी स्थितियों में तुम्हें पहचान लेता हूँ। बच्चा भी अपनी मैया को पहचान लेगा। चल भीतर चल। नहीं नहीं यशोदा, कान्हा सत्य कह रहा है। उपनंद, प्रबल और सुदानंद की गायों को यहाँ बुलाया जाए। अब बछड़ा स्वयं न्याय करेगा। है ना कान्हा? बछड़े को खोल दो उपनंद। देखा, बच्चे ने भी अपनी मैया को पहचान लिया। धन हो कन्हैया, मुझे न्याय मिल गया। परंतु मुझे न्याय नहीं मिला नंद राय जी। बिरबल को तो उसका बछड़ा मिल गया, लेकिन मेरी पार्वती का बछड़ा कहाँ है? आपने कितनी सरलता से गांव वालों की उलझन सुलझा दी ना माधव। इसमें उलझन थी ही कहाँ रुक्मणी। एक माँ और संतान का संबंध इतना अटूट है कि उसमें दुविधा होने की संभावना उठने का प्रश्न ही नहीं उठता। माँ की ममता उसकी संतान को पूरे जगत में कहीं से भी खींच लाती। आप ठीक कह रहे हैं माधव, किंतु मुझे सुदानंद के लिए बुरा लग रहा है। प्रबल को तो उसका बछड़ा मिल गया, परंतु सुदानंद की गाय पार्वती का बछड़ा वो कहाँ खो गया? केवल सुदानंद के साथ ऐसा नहीं हुआ। गोकुल में ऐसी बहुत सी गायें थी जिनके बछड़े किसी ने चुरा लिए। क्या? गायों की चोरी? गौधन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध गोकुल में ऐसा दुष्कर्म हो रहा था, किंतु ऐसा करने का साहस किया किसने? वही जिसे गोकुल से कुछ चाहिए था। तुम जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। गोकुल के सारे लोग खोई हुई गैयों को ढूंढ रहे हैं, किंतु तुम्हें लगता है कि उसे वो बात पता चली होगी जिसे तुम बताना चाहते हो? अवश्य अवश्य ये बात उस मायावी बालक के कानों तक पहुंच गई होगी। अब आएगा कृष्ण मेरे जाल में। एक एक गैया के पीछे पीछे वो कृष्ण मेरे चक्रव्यूह तक पहुंच ही जाएगा। और सुना है कि उसे गोपाल भी कहते हैं। गोपाल का अर्थ है गौ को पालना। गौ को पालने वाला गोपाल, गौ का रक्षक। अब बनूंगा मैं उसका भक्षक। गौ तो संसार में सबसे पूज्य है, उसकी चोरी करना कितना बड़ा पाप है माधव। और त्रिनावर्त ने ऐसा कुकर्म किया मात्र आपको समक्ष लाने के लिए। हाँ रुक्मणी,
गौ माता को आहट पहुंचाकर उसने सबसे बड़ा दुस्साहस किया था। उसे ऐसा ज्ञात हो रहा था कि ऐसा पाप करके वो मुझे अपने समीप बुला लेगा। जाओ जाओ, जाकर महाराज कंस को निमंत्रण दो कि वो स्वयं यहाँ आकर अपनी आंखों से उस मायावी बालक का अंत देखे। परंतु सत्य तो यह है कि मैं भी इसी क्षण की प्रतीक्षा में था।